एक आदमी है उत्तर प्रदेश के किसी छोटे से गांव का। उसने अपने जीवन में एक सपना देखा कि वह अयोध्या के श्री राम मंदिर जाएगा और श्री राम लला का दर्शन करेगा। जनवरी 2024 में अयोध्या राम मंदिर का अभिषेक हुआ। उस व्यक्ति ने पैसे जोड़े, टिकट किया और अयोध्या पहुंचा। मंदिर के अंदर गया, मूर्ति देखी और उसके आंखों में आंसू आ गए। उसके जेब में जो भी था 2000 रुपये उसने वहां पे रखे दान पेटी में डाल दिया। आज मैं आपको बताऊंगा वो पैसे कहाँ गए। यह वीडियो राम के भक्तों के अगेंस्ट नहीं है। यह वीडियो उन लोगों के अगेंस्ट है जिसने राम के नाम पे उनके भक्तों का धंधा बनाया। पहले समझते हैं अयोध्या का राम मंदिर कितना बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। जब जनवरी 2024 में राम मंदिर भक्तों के लिए खुला तो कुछ ही दिनों में, लगभग 10-11 दिनों में 11 करोड़ का दान आया, यानी लगभग 1 करोड़ रुपए पर डे। सितंबर 2025 में ट्रस्ट ने मंदिर का एनुअल अर्निंग रिपोर्ट रिलीज किया और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 24-25 में मंदिर का टोटल अर्निंग था 327 करोड़, जिसमें से 153 करोड़ डोनेशन से थे, दान से थे, जो आम आदमी ने दान किया था उसका था, और 173 करोड़ इंटरेस्ट थे। एक साल में 153 करोड़ डोनेशन, यानी रोजाना 43 लाख्स का दान। और यह सिर्फ कैश के फॉर्म में नहीं, भक्त सोना लाते हैं, चांदी लाते हैं, जेवर लाते हैं और वहाँ पे रख के दान पेटी में डाल देते हैं भरोसे के साथ। इस भरोसे के साथ कि उनके उनके दिए हुए दान का उपयोग रामलला के लिए यूज होगा। इस पैसे को काउंट कौन करता है? इस पैसे के लिए अकाउंटेबल कौन है? इस पैसे को सेफ रखने की जिम्मेदारी किसकी है? यही से असली कहानी स्टार्ट होती है। अब आइए देखते हैं कि वहां पे सिस्टम कैसे था, सिस्टम कैसे काम करता था। राम मंदिर में डोनेशन हैंडलिंग का सिस्टम कुछ ऐसा था कि दान बॉक्स में जो भी पैसा आता था उसे काउंट करने के लिए ट्रस्ट ने एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जिम्मेदारी दी थी। एसबीआई ने यह काम एक प्राइवेट आउटसोर्सिंग एजेंसी को दिया था। उस एजेंसी के वर्कर्स की महीने की सैलरी थी लगभग 12 से 15 हजार रुपये। रोजाना 42 लाख रुपए काउंट करना और उस स्टाफ का तनख्वाह 12,000 रहना। सिस्टम ने खुद ही फेलियर के लिए सेटअप करके रखा था। अब बात करते हैं कि ये सारा कहानी जो दान का चोरी था, दान पेटी का भक्तों का जो पैसों का चोरी था, उसका भांडाफोड़ कैसे हुआ। तो नाम है महिपाल सिंह। वो ट्रस्ट के फॉर्मर अकाउंट इंचार्ज थे। तो उन्होंने क्लेम किया कि डोनेशन की चोरी काफ़ी समय से चल रही थी। जब उन्होंने चंपत राय को और दूसरे ट्रस्ट मेंबर को बताया तो उन्हें अगले ही दिन उनके पोस्ट से हटा दिया गया और उन्होंने यह तक दावा किया, क्लेम किया कि वो जो वहाँ पे सीसीटीवी जो कैमरास लगे हुए थे वहाँ से उसका जो रिकवरी था, वहाँ जो हार्ड डिस्क था जिसमें वो स्टोर होता था, वहाँ से 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए गए। यह सबसे सीरियस बात थी। काउंटिंग एरिया का सीसीटीवी फुटेज पिछले 8 महीने का डिलीट होना, यह एक नेग्लिजेंस नहीं था, यह कवर अप था। फिर आता है जून 2026। यह मैटर बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोड हुआ। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने इसके बारे में कहा कि बहुत समय से जो है ट्रस्ट के दानों में, जो वहाँ पे दान हो रहा है उसमें घोटाला हो रहा है, और चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मीडिया में आ गई और बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोड हो गया। कंट्रोवर्सी एक्सप्लोड हुई, 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ स्कूटनी में आए। 13 जून यूपी गवर्नमेंट ने ट्रस्ट की रिक्वेस्ट पर 3 मेंबर एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म की। जून 15 को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दिया गया कि इस मैटर का, इस इंसिडेंट का इंडिपेंडेंट सीबीआई जांच हो। जून 16 को
यह नोट आया, यह खबर आया सोर्सेज से कि पीएम मोदी ने इस मुद्दे को नोट किया और उन्होंने कॉम्प्रहेंसिव इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया। जून 20 लखनऊ हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल हुई और उसका डिमांड था ट्रस्ट के बैंक अकाउंट फ्रीज हो। जून 25 को एफआईआर रजिस्टर्ड हुए और 8 लोग अरेस्ट हुए। तो 26 को ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने रिजाइन किया मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेते हुए। अरेस्ट किए हुए 8 लोगों में से एक रामाशंकर यादव और इलियास टिन्नू था। वो चंपत राय का ड्राइवर था और उसने अपने रिलेटिव को कैश काउंटिंग यूनिट पे पोजीशन दिलाई थी। इन 8 लोगों से रिकवर हुआ लगभग 80 लाख रुपए, 79.85 लाख कैश, 12 से 15 हज़ार की सैलरी और घर में 80,000 रुपए का कैश। एसबीआई ने 3 महीने पहले फ्लैग किया था कि इन काउंटिंग स्टाफ को रिप्लेस करने की ज़रूरत है, बट ट्रस्ट लिंक ऑफिशियल्स ने उन्हें रोक दिया। कुछ लो पेड स्टाफ मेंबर्स ने जिनकी सैलरी 18 से 20 हज़ार थी, हाल ही में 1.5 करोड़ और 40 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी। पोजीशन क्लेम करती है कि यह चोरी लगभग 300 से 500 करोड़ के बीच है। यह अभी प्रूवन नहीं है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन जो प्रूवन है, जो मिले, वो भी कम नहीं है, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपसे एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछता हूँ। यहाँ पे घोटाला हुआ, राम मंदिर में घोटाला हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों हो पाया? यह सिर्फ इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग जो बैठे थे वो बेईमान थे। यह इसलिए हो पाया क्योंकि जो ये सिस्टम का लूप होल्स है, सिस्टम ने ऐसा वहाँ पे सिस्टम क्रिएट करके रखा था जिससे यह घोटाला करना पॉसिबल हो पाया। और इसका मेन रीज़न है हिंदू टेम्पल्स में अकाउंटेबिलिटी का अभाव। इंडिया में हिंदू टेम्पल्स के लिए कोई मैंडेटरी पब्लिक ऑडिट नहीं है, कोई यूनिफॉर्म फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडी नहीं है। तिरुपति 1300 करोड़ से ज़्यादा एनुअली वहाँ पे डोनेशन जाता है। शिरडी का साईं बाबा 500 करोड़ प्लस एनुअली, सिद्धि विनायक 100 करोड़ प्लस एनुअली। इन सब का पैसा कहाँ जाता है, कैसे स्पेंड होता है, पब्लिक को जानने का कोई मैकेनिज़्म ही नहीं है। यह सब पैसा कहाँ जाता है, कहाँ इन्वेस्ट होता है, कहाँ रखा जाता है, पब्लिक को ये पब्लिक का ही पैसा है और पब्लिक को जानने का इसका कोई मैकेनिज़्म ही नहीं है सिस्टम में। राम मंदिर बीजेपी का सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल सिंबल था, डेकेड्स की फाइट, इमोशनल इन्वेस्टमेंट, 2024 इलेक्शन स्ट्रैटेजी का सेंट्रल पीस। जब सिंबल इतना पावरफुल हो तो उस सिंबल पे सवाल उठना पॉलिटिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। चंपत राय जब एलिगेशंस को डिसमिस कर रहे थे, कोई चैनल नहीं था जो हार्ड क्वेश्चन पूछता। क्यों? क्योंकि चैनल का ओनरशिप या चैनल का पॉलिटिकल अलाइनमेंट उस क्वेश्चन को अलाउ नहीं करता है। यहाँ पे मुझे एक ओशो की कही गई बात याद आ रही है कि रिलीजन इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस इन द वर्ल्ड। यह बात उन्होंने 1970s में कहा था, लेकिन 2026 में जहाँ पे एनुअली डोनेशन 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ तक आते हैं टेम्पल्स में, और हम पूछ रहे हैं कि ऑडिट्स कहाँ है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बड़े नामों पे एक्शन हो। संजय राउत ने क्लेम किया 2000 करोड़ से पॉलिटिकल स्प्लिट इंजीनियर हुए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया आस्था के साथ अंधविश्वास। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह ऑपोजिशन कंसर्न है, लेकिन यह इलेक्ट्रल कैपिटल भी है। जब बीजेपी के लोग राम मंदिर का नाम लेकर वोट मांगते हैं, वो पॉलिटिक्स नहीं। जब ऑपोजिशन राम मंदिर स्कैम उठाती है, वो पॉलिटिक्स नहीं। दोनों तरफ पॉलिटिक्स है। सवाल यह नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, सवाल यह है कि सच क्या है और अकाउंटेबिलिटी किसकी है। 8 लोग अरेस्ट हुए, तमाम लोगों पे और जांच चल रही है। चंपत राय ने रिजाइन किया, एसआईटी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन क्या यह काफ़ी है? अरविंद केजरीवाल ने भी एग्जैक्ट सही सवाल किए कि बड़े लोगों पे एक्शन होना चाहिए, सिर्फ छोटे लोगों को अरेस्ट करके फ़ायदा नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है सीबीआई इंक्वायरी की। लखनऊ हाई कोर्ट में पीआईएल है अकाउंट ट्रस्ट के अकाउंट को फ्रीज करने की। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, जो एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो किसकी है? वो यूपी गवर्नमेंट की है। वही यूपी गवर्नमेंट जो राम मंदिर के अभिषेक में, शिलान्यास में और राम मंदिर के बनाने में सबसे आगे थी। तो क्या एक गवर्नमेंट अपने ही पॉलिटिकल सिंबल के घोटाले की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? यह कोई एलिगेशन नहीं है, यह एक स्ट्रक्चरल क्वेश्चन है और इसका जवाब आगे की इन्वेस्टिगेशन से मिलेगा। लेकिन हम एज अ सिटीजन, एज अ आम जनता ऐसे सवाल पूछते रहना चाहिए। वो आदमी आपको याद है जिससे मैंने शुरू किया था, जिसने अपने मेहनत की कमाई का 2,000 रुपये वहाँ रखे दान पेटी में, राम मंदिर में रखे दान पेटी में दान दिया था। वो नहीं जानता है कि उसका 2,000 किस अकाउंट इंचार्ज के पास गया, या किस 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी में गया, या किसकी फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज हुआ। उसने वो 2,000 रुपये राम के लिए दिए थे, राम लला के लिए दिए थे, राम मंदिर के लिए दिए थे। और यही सबसे बड़ा क्राइम है। पैसे की चोरी क्राइम है, लेकिन आस्था की चोरी वो एक अलग ही किस्म का क्राइम है। भारत देश का एक पैटर्न है, जब भी रिलीजन और पावर एक साथ आते हैं तो जो सबसे पहले चली जाती है वो है अकाउंटेबिलिटी। यह पवित्र है इसलिए सवाल मत पूछो, यह राष्ट्रीय गौरव है इसलिए ऑडिट मत मांगो, यह भावना का मामला है इसलिए एफआईआर मत करो। लेकिन मेरा कहना यह है कि ये दोनों भी एक साथ चल सकते हैं, भावना और अकाउंटेबिलिटी भी एक साथ चल सकती है। और जो कहता है कि ये दोनों एक साथ नहीं चल सकती है, वो आपकी भावना के साथ नहीं, वो आपको एक बिजनेस बना रहा है, एक बिजनेस की तरह यूज कर रहा है। राम मंदिर बना, यह फैक्ट है, यह करोड़ों लोगों का आस्था का संकेत है, वह फैक्ट है। लेकिन इस सिंबल को मैनेज करने वाले लोगों ने उस आस्था को अब्यूज किया, यह भी फैक्ट है। मैं आपको यहाँ यह बताने नहीं आया कि राम है या नहीं, मैं आपको यहाँ यह बताने आया हूँ कि जो राम के नाम पे जो वहाँ पे बैठे हुए लोग हैं वो अकाउंटेबल है, और उनकी अकाउंटेबिलिटी मांगना आस्था या भक्ति के अगेंस्ट नहीं है, यही असली भक्ति है।